बॉलीवुड स्टार्स के टेंट्रम्स और उनकी तुनक मिजाजी कोई नई बात नहीं है। हर बात में विवाद खड़ा कर देना इनके लिए बाएं हाथ का खेल है। इसी तरह के एक विवाद में बॉलीवुड के सुपरस्टार रणवीर सिंह बुरी तरह फंस गए हैं। FWICE यानी फेडरेशन ऑफ वेस्टर्न इंडिया सिने एम्प्लॉयज ने उनके खिलाफ नॉन कोऑपरेशन डायरेक्टिव जारी कर दिया है। और सबसे चौंकाने वाली बात यह है कि इस विवाद में एक बार फिर कुख्यात डी गैंग कनेक्शन यानी दाऊद इब्राहिम का नाम सामने आ गया है। चलिए आपको बताते हैं कि फेडरेशन ऑफ वेस्टर्न इंडिया सिने एम्प्लॉयज का नॉन कोऑपरेटिव डायरेक्टिव क्या है और इन सब के बीच डी गैंग कनेक्शन का क्या मतलब है। नमस्कार, मैं हूं राकेश और आप देख रहे हैं द भारत नाउ। दरअसल रणवीर सिंह का ये पूरा मामला फरहान अख्तर की फिल्म डॉन 3 से जुड़ा हुआ है। आरोप है कि रणवीर सिंह इस फिल्म से शूटिंग शुरू होने से सिर्फ 3 हफ्ते पहले पीछे हट गए। बताया जा रहा है कि फिल्म का प्री प्रोडक्शन लगभग पूरा हो चुका था। विदेशों में लोकेशन बुक हो चुकी थी, 200 से ज़्यादा क्रू मेंबर्स की डेट्स ब्लॉक हो चुकी थी और भारी बजट की तैयारियां चल रही थी। दावा किया जा रहा है कि रणवीर सिंह के अचानक फिल्म छोड़ देने से प्रोड्यूसर्स को करीब 45 करोड़ रुपए का नुकसान हुआ है। जैसे ही फिल्म से रणवीर सिंह बाहर हुए, शूटिंग का सारा प्लान बिगड़ गया। दावे के मुताबिक 200 से ज़्यादा क्रू मेंबर्स को इस फिल्म में काम करना था और उनके डेट्स ब्लॉक हो चुके थे। लिहाजा क्रू मेंबर्स का पक्ष लेते हुए इस मामले में FWICE ने दखल दिया। FWICE यानी फेडरेशन ऑफ वेस्टर्न इंडिया सिने एम्प्लॉयज ने रणवीर सिंह और उनकी टीम को कई नोटिस और रिमाइंडर भेजे ताकि दोनों पक्ष बैठकर विवाद को सुलझा सकें और कोई रास्ता निकल सके। लेकिन आरोप है कि रणवीर सिंह की टीम ने FWICE के अधिकार क्षेत्र पर ही सवाल खड़े कर दिए और मीटिंग में शामिल होने से साफ इनकार कर दिया। इस बात को मुद्दा बनाते हुए FWICE ने बड़ा फैसला लिया और रणवीर सिंह के खिलाफ नॉन कोऑपरेशन डायरेक्टिव जारी कर दिया। इसका मतलब यह है कि जब तक रणवीर सिंह व्यक्तिगत रूप से निर्माताओं और यूनियन के साथ बैठकर मामले को सुलझा नहीं लेते, तब तक FWICE से जुड़े लाखों सदस्य उनके किसी भी प्रोजेक्ट में काम नहीं करेंगे। रणवीर सिंह FWICE के इस निर्देश को कितनी गंभीरता से लेते हैं ये नहीं मालूम, लेकिन बात इतनी छोटी भी नहीं है। दरअसल FWICE बॉलीवुड में काम करने वाले टेक्नीशियंस, वर्कर्स और क्रू मेंबर्स की संस्था है और इसके सदस्यों की संख्या लाखों में है। इसलिए FWICE अगर रणवीर सिंह के खिलाफ खड़ा हो जाता है तो इसका मतलब यह है कि अब बॉलीवुड के लाखों वर्कर्स और टेक्नीशियन रणवीर सिंह के साथ काम करने से मना कर सकते हैं और इसकी वजह से रणवीर सिंह के आने वाले कई बड़े प्रोजेक्ट्स प्रभावित हो सकते हैं। हालांकि रणवीर सिंह ने अभी तक इस पर कोई प्रतिक्रिया नहीं दी है और ना ही कोई आधिकारिक बयान सामने आया है, लेकिन उनकी टीम का मानना है कि ये एक प्रोफेशनल कॉन्ट्रैक्ट का विवाद है जो एक्टर और प्रोड्यूसर के बीच का है। इस विवाद का किसी ट्रेड यूनियन से कोई लेना देना नहीं है। इस विवाद को एक्टर और प्रोड्यूसर बातचीत के जरिए सुलझा सकते हैं या फिर कोर्ट या कानूनी तरीके से भी सुलझाया जा सकता है, लेकिन किसी यूनियन के दबाव में यह मामला नहीं सुलझ सकता। इस मामले में पेच ये भी है कि अगर रणवीर यूनियन के दबाव में आकर झुक जाते हैं तो ये भविष्य में दूसरे कलाकारों के लिए भी एक मुसीबत का सबब बन सकता है। हालांकि इस पूरे विवाद के बीच फिल्म ट्रेड एनालिस्ट आमोद मेहरा का बयान भी बेहद चर्चा में है। आमोद मेहरा ने सवाल उठाया है कि आखिर 45 करोड़ रुपए के नुकसान का दावा कैसे किया जा रहा है। सच्चाई यह है कि डॉन 3 की घोषणा करीब 3 साल पहले हुई थी और अब तक फिल्म की एक दिन की भी शूटिंग शुरू नहीं हुई है। आमोद मेहरा का कहना है कि जब शूटिंग शुरू ही नहीं हुई तो इतने बड़े नुकसान का अनुमान कैसे लगा लिया गया। आमोद मेहरा का मानना है कि बॉलीवुड में कई बार फिल्मों की घोषणाएं होती हैं, लोकेशन देखी जाती हैं, डेट्स ब्लॉक होती हैं, लेकिन प्रोजेक्ट आगे नहीं बढ़ पाता। ऐसे में केवल तैयारी के आधार पर इतने बड़े नुकसान का दावा करना कई सवाल खड़े करता है। इस पूरे विवाद में सबसे चौंकाने वाली बात कही है अमिताभ चौधरी नाम के एक्स अकाउंट होल्डर ने।
अमिताभ चौधरी ने अपने एक्स हैंडल पर लिखा है कि बॉलीवुड को दाऊद इब्राहिम कंट्रोल कर रहा है और ये कोई नई बात नहीं है। अमिताभ चौधरी लिखते हैं कि जब से रणवीर सिंह की धुरंधर फिल्म हिट हुई है, जो कि एक प्रो इंडिया फिल्म है, इस फिल्म में एक खास कौम और पाकिस्तान के साथ साथ आईएसआई को भी एक्सपोज किया गया है और यही बात डी गैंग बर्दाश्त नहीं कर पा रहा है। इसीलिए जैसे ही रणवीर ने फरहान अख्तर की फिल्म डॉन 3 को छोड़ा, पूरा डी विंग उसके पीछे पड़ गया है। इस विवाद पर आपकी क्या राय है? क्या आप भी मानते हैं कि FWIC ने सही किया है, या फिर यह मामला एक्टर और प्रोड्यूसर के बीच का है, या फिर सचमुच धुरंधर फिल्म की सफलता के बाद डी गैंग ने रणवीर सिंह के खिलाफ एक मुहिम छेड़ दी है? अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक और शेयर जरूर करें।